आरएलडी नेता पूर्व मंत्री अकीलुर रहमान खान ने किया ऐलान। किसानों का लाभकारी मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर आरएलडी नेता ने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचेंगे गांव-गांव पहुंचकर किसानों को शपथ पत्र भरवाकर भेजेंगे यूपी सीएम को। किसानों का लाभकारी मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर चलेगा अभियान। बल्कि प्रदेश के सभी जिलों में ये कार्यक्रम हो रहा है और ये इस बात को दर्शाता है कि प्रदेश के अंदर ये जागरूकता पैदा कर दें कि किसान अपने अधिकार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर ले कि हमारा उचित मूल्य घोषित कर दें जो हमें मिलना चाहिए। वो अभी तक घोषित नहीं है। आज किस तरह की मांगे? जहाँ भी बेरोजगार हैं वो सब आपसे अवगत है, प्रेस अवगत है अच्छी तरह के बेरोजगारों का क्या हाल है। इस वक्त बहुत सारे पद ऐसे हैं जिनका सृजन है लेकिन अभी तक उनकी भर्ती नहीं हुई है। युवाओं को, बेरोजगारों को, गरीबों को, कमेरों को अगर नहीं सुनेगी सरकार तो सरकार फेल माना जाएगा। और पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ है तो नया वित्तीय वर्ष का ये शुरू हो गया, पिराई इससे शुरू हो गई, अभी तक कोई लाभकारी हमें कोई मूल्य नहीं मिला। तो किसान की पहल है ये, अगर किसान के हितैषी हैं तो तत्काल प्रभाव से ये जो है मूल्य घोषित करें। और वो न सिर्फ घोषित करें बल्कि वो जितना डिले हुआ है वो इंटरेस्ट सहित किसान को मिलना चाहिए। क्या ये लगता है मांग जो आज आंदोलन आपने चलाया, सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगी? निश्चित हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि इससे भी बड़ा आंदोलन जो आपको याद होगा, सभी को याद होगा, गर्मी देखी ना सर्दी देखी, ना हिंदू था कोई, ना मुसलमान था, ना सिख था, ना ईसाई था, ना दलित था, ना पिछड़ा था, ना ब्राह्मण था, सबने मिलकर के जब एक ही नारा दिया था तो सरकार को अपने कदम वापस लेना पड़ा था। इसीलिए आज न कोई हिंदू का विषय है, न मुसलमान का विषय है, न सिख का है, न ईसाई का है, न पिछड़े का है, न अगड़े का है, सबका भाईचारे के साथ किसान की एक ही मांग है कि किसानों की दशा जब बदलोगे तो ये देश की दशा बदल जाएगी निश्चित। सर, एक तरफ जहाँ पर योगी सरकार ने लाखों रुपए गौशाला के लिए दिए हैं, उधर किसान अब स्कूलों में और जो सरकारी संस्थानों में बंद करने लगे हैं, क्या कहना है इस बारे में? मेरा ये कहना है इसमें कि हर सरकार के जितने भी हम आज की तारीख में किसान प्रोडक्ट अपने देता है हिंदुस्तान को, चाहे वो गेहूं की शक्ल में हो, चाहे वो चावल की शक्ल में हो या गन्ने की शक्ल में हो, उसे सरकार खरीदती है नहीं खरीदती है? अगर सरकार खरीदती है तो हम तो ये कहते हैं पशु भी उसकी एक धन है, ये किसान का धन है, उसका भी एक एटीएम है ये। उसके लिए भी सरकार व्यवस्था ऐसी बनाए, ऐसा शासन आदेश लाए, अध्यादेश लाए, विधानसभा में रखें, पार्लियामेंट में रखें कि वो गायों को वो पालना चाहते हैं, अच्छी तरह से उनकी परवरिश चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनका मूल्य किसानों को दे, किसान को इसका भी पैसा दें तो क्या अच्छा होगा। मैं तो समझता हूँ उनके वोट बैंक में इजाफा होगा। अच्छा, हम उन्हें मशवरा दे रहे हैं, अगर मान लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो अगले चुनाव में इसका किसान, मैं ये समझता हूँ कि इसका बदला ले लेगा। तराई सत्र में गन्ना पहुँच रहा है, मिलों में लगातार लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं, आप कह रहे हैं कि गन्ने का रेट बढ़े, इस बीच में किसानों की जो मांग है, अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे? किसानों की पहली प्राथमिक मांग यही थी, यही है आज भी और यही रहेगी कि पहले तो आप गन्ना मूल्य को हमारा जो है जो बनता है वाजिब वो आप मूल्य दीजिए, ऐसा कि जिससे किसान को कुछ फ़ायदा हो सके, वो अपने बच्चों का एजुकेशन पर, अपने घर पर, अपने कुछ काम कर सके। और उसके बाद उस पेमेंट को पूरा करिए, खाली घोषणा से भी नहीं होगा। पेमेंट जब पिछले साल का पेमेंट हुआ नहीं है, अभी इसकी घोषणा बाकी है, तो कितना पीछे कर दिया किसान को। इसलिए हम सभी किसान हैं और किसानों की ये प्राथमिकता है, तो इसको हम आवाज़ उठा रहे हैं। आदरणीय जयंत जी के नेतृत्व में ये अभियान चल रहा है, हर जिले में चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। ठीक सर। सबसे पहले है रेट का, गन्ने का अभी तक कोई रेट डिक्लेयर नहीं किया, सरकार को रेट डिक्लेयर कर देना चाहिए था। दूसरा, 14 दिन में गन्ना भुगतान होना चाहिए। जब गन्ने का रेट ही नहीं है तो 14 दिन में गन्ने का भुगतान क्या होगा? जो सरकार का वायदा है, चुनावी वायदा है, चुनाव में जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें इन्होंने ये कहा था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान देंगे, लाभकारी गन्ने का मूल्य देंगे। और आप 1 महीना शुगर मिलों को 1.5 महीना चलते हुए हो गया, आज तक गन्ने का रेट डिक्लेयर नहीं है। इन्हें गन्ने का रेट शुगर मिल चलने से पहले कर देना चाहिए था, नहीं तो 2-4 दिन बाद कर देते। और ये डिले करने का कारण क्या है? भाई कम करना कम कर दो, ज़्यादा करना ज़्यादा कर दो। लाभकारी मूल्य तो इन्हें 500-600 रुपये किसान को मिलना चाहिए, तब तो लाभकारी है। अभी भी मैं आपको